ये अतीफ़े रजबी सलही की तस्वीरें हैं जो एक बेहद त्रास और मानव अधिकारों से जुड़े मामले में तब सुर्खियों में आई थी जब ईरान जैसे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ नहीं मिलता था। हर व्यक्ति जिसकी नसों में ज़रा भी मानवता दौड़ रही है इस कहानी को सुनकर सिहर जाएगा, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि इंसानियत के अस्तित्व की है। अतीफ़े रजबी कौन थीं? उनकी मौत कब और कैसे हुई? आज ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। भारत वायरल न्यूज़ आज आपको बताएगा कि कैसे इस बेटी की शराब की वजह से ईरान 23 साल के बाद भी खून के आंसू रो रहा है। अतीफ़े कौन थी? उनका जन्म 21 सितंबर 1987 को ईरान के नेका जैसे एक छोटे से शहर में हुआ था। वो मात्र 16 वर्ष की थी जब 15 अगस्त 2004 को उन्हें फांसी दे दी गई। उनका बचपन दुखों से भरा था। जब वो 5 साल की थी तब एक कार दुर्घटना में उनकी मां की मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद उनका छोटा भाई नदी में डूब गया। ये बेटी अपने पिता और दादा दादी के साथ रहती थी। सुबह के वक्त उसका परिवार काम पर चला जाता था और उसके बाद वो अकेले घर पर रह जाती थी। तभी 51 साल के दराबी नाम के एक रिटायर्ड सुरक्षा कर्मी की नजर उस पर पड़ी। उसने अकेली देखकर मासूम अतीफ़े के साथ न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। यह सिलसिला पूरे 3 साल तक चला। पुलिस और कोर्ट ने भी किया अत्याचार। जब अतीफ़े ने अपने परिवार को इस बारे में बताया तब उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन ईरान के शरिया कानून के अनुसार पीड़िता को ही सजा मिलती है जब तक वो ये साबित न कर दे कि उसने अपनी मर्जी से ये सब नहीं किया। इसलिए पुलिस ने अली दराबी को छोड़कर अतीफ़े को ही गिरफ्तार कर लिया। जेल में उसके साथ और भी अमानवीय व्यवहार हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस कर्मियों ने उसे प्रताड़ित किया और उसके साथ कई बार बलात्कार भी किया। कोर्ट का फैसला और सरेआम दे दी गई थी फांसी। मई 2003 में अदालत ने अतीफ़े को दोषी ठहराया। जब उसने अपने हिजाब को उतारकर जज के सामने विरोध किया तो जज हाजी रेजाई ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। गुस्से में आकर अतीफ़े ने अपनी जूती जज की ओर फेंक दी। इस पर जज ने तुरंत उसे फांसी की सजा सुना दी। 15 अगस्त 2004 को अतीफ़े को सार्वजनिक रूप से एक क्रेन से लटकाकर फांसी दे दी गई। उसका जन्म प्रमाण पत्र 16 साल की उम्र दिखा रहा था, लेकिन अदालत ने उसे 22 साल का बताकर फांसी दी, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा उल्लंघन था। ये गैर मामूली घटना थी जिस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। अतीफ़े के शव को दफनाने के बाद भी चोरी कर लिया गया और बाद में उसके मरने के बाद माफी दी गई। सवाल उठता है कि ईरान में महिलाओं की ऐसी स्थिति क्यों है? अतीफ़े का मामला अकेला नहीं है। वहीं एक और बेटी महसा अमीनी, जिनका मामला 2022 में सुर्खियों में आया। 22 साल की ये बेटी जिन्हें नैतिकता पुलिस ने हिजाब न पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया। हिरासत में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए। ईरान में इंसानियत की लड़ाई आज भी जारी है। अतीफ़े रजबी सलही की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उन हजारों महिलाओं की है जो ईरान जैसे देशों में शरिया कानून के नाम पर अत्याचार झेल रही हैं। हमें इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक देश ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की लड़ाई है। ईरान के अत्याचारों पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज़ डेस्क, भारत वायरल न्यूज़।